हेलो ट्रैवलर्स एंड वेलकम बैक टू डेडलॉक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट्स किस तरीके से बुक कर सकते हैं और परफेक्टली आप बस की कोई भी टिकट है वो आप किस तरीके से परफेक्टली आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग बना सकते हैं विदाउट एनी इशू। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप आप ऑनलाइन बुकिंग आप अपनी करते हैं, मगर आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं मगर टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। तो आज हम उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन टिकट्स को किस तरीके से आप बुक करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप A to Z मैं आपके सामने इसी वीडियो में एक ऑनलाइन टिकट बुक करके भी दिखाऊंगा। आपको कौन सा पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, कौन सा गेटवे बेस्ट है एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आज हम सारी ही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले यार ऑलरेडी एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने ही इस चैनल में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में बसेस परफेक्टली किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। A to Z मैंने उस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी बसेस सर्च करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन टिकट्स किस तरीके से बुक करने वाले हैं और इसी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली एक टिकट बुक करके भी दिखाऊंगा और बिना किसी इशू के। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। तो यहाँ पे आप एचआरटीसी डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में ये आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिख जाएगी। तो जैसे हमने ये हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे आपको होम पेज खुल के आ जाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलकम टू एचआरटीसी, नाउ यू कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन। और ये जो बुक नाउ के ऑप्शन पे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास में सर्च पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे हम मान लीजिए वैसे तो आप कोई सी भी एयर टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस आपका एचआरटीसी का शिमला में है तो हम फिर शिमला से ही शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे शिमला डालते हैं तो शिमला SPT टूटीगंडी डाला। वैसे आप दिल्ली के लिए, कांगड़ा के लिए, धर्मशाला के लिए, मनाली के लिए, कुल्लू के लिए, ठीक है, पठानकोट के लिए, हमीरपुर के लिए, बिलासपुर के लिए, आप कहीं के लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखो मैं तो आपको, क्योंकि मैंने कहीं जाना नहीं है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के लिए एक टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। तो हम सबसे ही छोटा रूट लेने वाला हूँ मैं, जिसमें क्योंकि मैंने तो खुद कहीं जाना नहीं है तो जिस पे सबसे कम प्राइस लगे मैं वो वाली टिकट बुक करने जा रहा हूँ। तो वैसे आप यहाँ से दिल्ली भी डाल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली का फेयर वगैरह आपको पूरा पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे शिमला ISBT दिल्ली के लिए आपने बुकिंग सर्च की, शिमला SPT टूटीगंडी आपको डालना है, आगे आप दिल्ली SPT कश्मीरी गेट डाल दीजिएगा। तो आपके पास में A to Z सारी ही टिकट्स खुल के आ जाएंगी, सारी बसेज आपको शो हो जाएंगी। ओके, तो अब इसमें क्या है कि आप इसमें कोई सी भी टिकट आप बुक कर सकते हैं अपने लिए। आपको प्रॉपर्ली दिख रही है कि कितनी सीटें वगैरह है, मगर मैं सबसे एक छोटा रूट लूँगा। तो शिमला SPT से मुझे पता है कि यार MLA क्रॉसिंग के लिए, चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ केवल एक ही बस खुल के आएगी जिसका 5 रुपये टिकट होगा। ठीक है, आई मीन फेयर होगा। तो क्योंकि ये मैं बस आप लोगों को शो करने के लिए कर रहा हूँ कि यार आपको किस तरीके से बस बुक करनी है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो आप कोई सी भी अपनी बस बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं शिमला से MLA क्रॉसिंग के लिए कर रहा हूँ तो 5:30 बजे चलती है। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अब बुक कैसे करना है, बुक करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है सारी चीज़ें और यहाँ पे आप सिलेक्ट सीट कर सकते हैं। सिलेक्ट सीट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में बोर्डिंग पॉइंट, ड्रॉपिंग पॉइंट, कंसेशन का भी अमाउंट दिख जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कंसेशन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड और मुझे समान कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे स्मार्ट कार्ड अगर आप बनाते हैं 100 रुपये का आपका बन जाता है। आप किसी भी एचआरटीसी के बस स्टैंड से बना सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली ये अपने कार्ड्स बना सकते हैं। डिस्काउंट आपको एचआरटीसी की बसेज में क्या क्या डिस्काउंट्स मिलते हैं, किस तरीके से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं, तो वो प्रॉपर्ली हम एक डिस्काउंट का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। तो वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इन केस अगर आपके पास में कोई कार्ड है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके फिर आगे शो लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं।
और यहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बट आप कंसेशन जो अपना कार्ड लगा रहे हैं ये तभी लगाइएगा अगर आपके पास में होगा, वरना ट्रैवल करते टाइम आपको इशू आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इस पर नो डिस्काउंट करूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे शो लेआउट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में प्रॉपरली बसेस की सीट्स खुल के आ जाती है। और ये जो आगे वाली सीट्स रहती है यार, इनके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोटा की सीट्स रहती है और ये हर एक HRTC के बस में रिजर्व सीट्स होती हैं, तो इनके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी आपको ये ग्रीन सीट्स दिखाई दे रही है, ये सारी सीट्स अवेलेबल है और आप इनके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यार देखो जो भी चीज़ें लिखी हुई है आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। टिकट कैंसिलेशन इज अलाउड फॉर दिस सर्विस अप टू 17 जनवरी, क्योंकि मैं यहाँ पे 18 जनवरी के लिए कर रहा हूँ, बट मैं 18 जनवरी के लिए नहीं करूँगा, मैं मान लीजिए आगे के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से सर्च किया और यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो यहाँ पे जैसे शो लेआउट पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप टिकट देख सकते हैं कि 11 फरवरी तक ही मैं अपनी टिकट कैंसिल कर सकता हूँ, शाम के 4 बजे से पहले। ठीक है, तो फिर इसके बाद में मेरी ऑनलाइन टिकट कैंसिल नहीं हो पाएगी। तो आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रॉपरली HRTC वेबसाइट में हर एक चीज़ दे रखी होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा है इन केस आफ्टर ट्राइंग टू बुक अ टिकट इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी SMS प्लीज़ चेक योर ईमेल टू कंफर्म द स्टेटस ऑफ योर टिकट। क्योंकि जब भी आप टिकट अपनी बुक करते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस और आपके SMS पे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ये शिमला से आगे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई सी भी सीट सेलेक्ट कर दी, मान लो ये मैं बीच वाली सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें प्रॉपरली अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, और ध्यान रहे कि आप यार गलत डिटेल फिल यहाँ पे ना करें, क्योंकि अगर आप गलत डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं और अगर आप जैसे HRTC की बस पे जब आप ट्रैवल करते टाइम वहाँ पे आपको इशू आ सकता है, क्योंकि अगर आपकी गलत टिकट हुई या फिर अगर आपका नाम गलत है और आपकी जगह कोई और पर्सन ट्रैवल करे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकता है और आपको दोबारा बस पे टिकट लेनी पड़ सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे आप जो भी डिटेल फिल करेंगे तो आप प्रॉपरली सही ही फिल करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल डाल देते हैं। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद में जेंडर भी आप अपना सही डालिएगा। नाम हमने डाल दिया सौरभ, और एज भी आप परफेक्टली सही ही डालिए। और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव बोर्डिंग पॉइंट का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेटिव बोर्डिंग पॉइंट क्या है? मान लीजिए अगर आप जैसे शिमला से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आप शिमला से ना बैठ के आप सोलन से बैठना चाह रहे हैं बस में। ठीक है, आप शिमला से नहीं बैठना चाह रहे या फिर सोलन से पीछे मान लीजिए आप कंडाघाट से बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीच के स्टेशन रहते हैं, तो क्योंकि जो बीच के स्टेशन होंगे वहाँ से फिर ऑनलाइन बुकिंग आपकी अवेलेबल नहीं होती है, बट आप सीट रिजर्व रखना चाह रहे हैं अपने लिए, तो इसलिए आप जैसे शिमला से बुकिंग बना रहे हैं तो ऑल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट पे फिर बुकिंग तो भले आपके शिमला से ये दिल्ली के लिए बनेगी। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप शिमला से, क्योंकि मैं यहाँ पे भले ही शिमला से MLA क्रॉसिंग के लिए बना रहा हूँ, मगर मान लीजिए आप शिमला से दिल्ली के लिए आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आप कंडाघाट से बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट पे आप कंडाघाट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कंडाघाट डाल दिया, तो यानी कि जो मेरी ये टिकट बनेगी, टिकट का जो फेयर बनेगा, ये तो भले ही मेरा आपका ये शिमला से दिल्ली तक का ये फेयर बनेगा और वही मैं पे भी करूँगा और मेरी बुकिंग भी शिमला से दिल्ली तक की ही बनेगी। मगर ऑल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट डालने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि मैं शिमला SBT से ना बैठ के मैं कंडाघाट से बैठना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना ऑल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट कंडाघाट मैंने डाल दिया है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल अपनी खुल के आ जाती है। यहाँ पे आप अपना ये देख सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से बुकिंग बनाई, बोर्डिंग प्लेस मेरा क्या है, शिमला SBT। ठीक है, और कहाँ के लिए मैंने बनाई है, MLA क्रॉसिंग। ठीक है, और ऑल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडाघाट, पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंसेशन टाइप भी आप देख सकते हैं, नो डिस्काउंट कैसे आपको डालना था, और यहाँ पे आपको पैसेंजर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो अब आगे जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपका पेमेंट का प्रोसेस रहता है कि आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये 3 पेमेंट गेटवेज हैं। पहला आपका पेयू आ जाता है, दूसरा आपका HDFC पेमेंट गेटवे है और तीसरा आपका पेटीएम है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बेस्ट पेमेंट गेटवे है वो पेटीएम पेमेंट गेटवे है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कई बार यार आपको HDFC में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और PU में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और कई पैसेंजर्स को पेटीएम में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको पेटीएम में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों ही पेमेंट गेटवे में से सबसे जो बेस्ट पेमेंट गेटवे है वो पेटीएम पेमेंट गेटवे ही है। यहाँ पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं आपको बताने देखो, क्योंकि अगर आप यार कोई भी आप UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भले ही आपका पेटीएम पेमेंट गेटवे है मगर इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पेटीएम ही इस्तेमाल करें, ये बस गेटवे पेटीएम पेमेंट गेटवे है। मगर आप आगे जैसे प्रोसेस करेंगे तो आप कोई सा भी अगर आप UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप गूगल पे यूज़ करते हैं, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप पेटीएम यूज़ करते हैं, आप भीम UPI यूज़ करते हैं या फिर इसके अलावा और कोई आप UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, आप उसके थ्रू ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो फिर तो वो पेटीएम गेटवे से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप फिर HDFC या फिर PU सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये भी ठीक ठाक है, मगर यहाँ पे कई बार पैसेंजर को इशू देखने के लिए आ जाते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं मगर टिकट आगे कंफर्म नहीं हो पाती है। फिर आगे या रिफंड वगैरह के इशूज़ के लिए आपको हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट करना होता है या फिर आप बस स्टैंड में बात करते हैं, तो काफ़ी सारे इशूज़ रहते हैं और रिफ़ंड आने में भी उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो फिर यहाँ पे हम ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे बेस्ट जो पेमेंट गेटवे मैंने आपको बताया तो हम पेटीएम ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप किसी पे भी करना चाह रहे हैं, इससे करना चाह रहे हैं, इस पे ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में फिर मैं आगे मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मेक पेमेंट पे जैसे मैंने आगे क्लिक किया तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है पेज, ठीक है। पेज लोड होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो QR कोड है आप या तो डायरेक्टली किसी भी आप अपने फ़ोन पे अपना UPI ऐप इस्तेमाल करके QR कोड डायरेक्टली स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे यार QR कोड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप QR कोड से कभी भी पेमेंट करेंगे ना भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई भी इशू आ जाए, ठीक है। तो QR कोड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप जैसे UPI के थ्रू भी करते हैं, क्योंकि UPI के थ्रू यार कई बार पेटीएम में ना थोड़ा इशू देखने के लिए आए। यहाँ पे क्या चीज़ पैसेंजर फेस करते हैं कि उनके अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं और वो HRTC को चले भी जाते हैं मगर उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये इशू देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप UPI के थ्रू भी अगर पेमेंट करते हैं, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है तो आप डायरेक्टली HRTC हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उनके द्वारा विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है। तो वैसे उतना भी कोई इशू नहीं है, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे QR कोड स्कैन करके करने वाले हैं। तो और यहाँ पे आप देख लीजिए अपना मोबाइल नंबर अवेलेबल, लॉग इन टू पे विद पेटीएम, ठीक है। आप नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर यहाँ पे यार केवल एक ही नेट बैंकिंग की ऑप्शन रहती है। तो जैसे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और स्कैन विद एनी UPI ऐप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यार, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे आप आगे देख सकते हैं गूगल पे है। तो हम डायरेक्टली QR कोड अब स्कैन करते हैं। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करी तो आप देख सकते हैं, मैं क्योंकि अभी लैपटॉप पे मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है, तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली QR कोड स्कैन किया मैंने, और डेस्कटॉप जो मेरा लैपटॉप है उसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया। डायरेक्टली स्कैन होने के बाद में ऑटोमेटिकली ही मेरे सामने स्क्रीन पे ही टिकट खुल के आ गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिकट बुकिंग जो आपकी टिकट सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। इन केस आफ्टर ट्राइंग टू बुक अ टिकट इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी SMS प्लीज़ चेक योर ईमेल और कंफर्म, ये हम पहले भी बात कर चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको पूरी डिटेल खुल के आ गई है। यहाँ पे HRTC का लोगो है जहाँ पे प्रॉपर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, हिमाचल पथ परिवहन निगम। और यहाँ पे प्रॉपर आप अपनी नीचे डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सीट नंबर आप देख सकते हैं, सीट नंबर मैंने 41 इस पे सिलेक्ट किया है, नाम सौरभ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी डिटेल आ जाती है।
और यहाँ पे सारी चीज़ें, टिकट नंबर आपका ये होता है जो कि 2025 से प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है। सर्विस नंबर, ये बस का सर्विस नंबर है, कौन सी तारीख की जर्नी, मतलब A to Z यार आपको पूरी डिटेल खुल के आ गई है। और यहाँ पे बैंक नेम आप देख सकते हैं पेटीएम, यहाँ पे आपने क्योंकि जो गेटवे सेलेक्ट किया है उसी का ही नाम आ रहा है, तो यहाँ पे अडल्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें देखने को मिल गई है। और फिर ये आपके पास में देखो टिकट खुल के आ गई है। और इनकेस यार अगर आपको टिकट, क्योंकि जो आपके पास में टिकट आती है ना यार उसको आप ढंग से पढ़ा कीजिए। इनकेस अगर आपको टिकट कैंसिल करनी होती है आप यहाँ पे कैंसिल भी देख सकते हैं, कैंसिलेशन की पूरी टर्म्स यहाँ पे दे रखी है, ये भी आप देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HRTC हेल्पलाइन का नंबर भी दे रखा है, ठीक है। आउटसाइड अगर आप हिमाचल हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन हिमाचल आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और ठीक है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने तो ये खैर बैक कर लिया, बट मान लीजिए आपने अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करी, आपके अकाउंट से तो पैसे कट गई, मगर यहाँ पे आपके पास में ऐसा कोई भी प्रिंट आउट खुल के नहीं आया, और आपको लग रहा है कि यार आपकी, और आपको पता ही नहीं है कि आपकी टिकट हुई है बुक नहीं हुई है, और आपके स्क्रीन पे एरर शो हो गया कोई भी, और आपने दोबारा फिर HRTC वेबसाइट खोली और यही पेज खुल के आ गया, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि टिकट बुक हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अब ये पेज तो कैसे खुलना है वो आपको लग गया पता, ठीक है। तो इसी पेज पे आना है आपको, और ये जो टिकट इंक्वायरी सेक्शन आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली टिकट इंक्वायरी सेक्शन पे जाइएगा, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये आपकी टिकट बुक हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अब जैसे आपने ऑनलाइन टिकट बुक करी, तो वैसे कभी भी यार अगर HRTC की वेबसाइट से आप बुकिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको मेल पे एक OB रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कि OB 2017 से शुरू हो रहा होगा, और काफ़ी बड़ा ये नंबर रहता है, तो वो आपको जनरेट हो जाए। बट मान लो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार आपको OB रेफरेंस नंबर मेल पे आ जाता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यार OB रेफरेंस नंबर किस तरीके से आता है और क्या मेल आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे खोला, तो ये आप देख सकते हैं आपको no@hrtchp.com की तरफ से एक मेल आता है जिसमें टिकट ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर दिया होता है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, उसका ये OB रेफरेंस नंबर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर आप HRTC की वेबसाइट से कभी भी अगर आप बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, ये OB रेफरेंस नंबर हमेशा ही जनरेट हो जाता है, जो कि आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नंबर देख सकते हैं। अगर आपके पास में ये वाला नंबर हो, यहाँ पे आप प्रॉपरली डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। इनकेस कभी भी अगर आपको लगे कि यार आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए मगर टिकट कंफर्म नहीं हो पाई है, तो ये OB रेफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दे रखी है ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार आपके अकाउंट से पैसे कट गए मगर टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बुक टिकट्स कैन बी व्यूड फ्रॉम लिंक टिकट इंक्वायरी टिकट स्टेटस। वैसे यहीं पर ही जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ें वैसे HRTC के द्वारा दी होती है, मगर कई पैसेंजर्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं फिर कि यार उनकी टिकट बुक हुई है या फिर नहीं हुई है। वैसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है इन्होंने। तो फिर यहाँ पे लिखा भी है कि आप टिकट इंक्वायरी के सेक्शन में जाके ट्रांजेक्शन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपकी सक्सेस हुई है या फिर नहीं हुई है या फिर फेलियर है स्टेटस। और इन केस अगर जो आपकी फेलियर ट्रांजेक्शन का रिफंड होता है, अगर जहाँ पे HRTC को अमाउंट क्रेडिट हो गया है, तो उसका जो रिफंड रहता है ये आपको 7 से 14 वर्किंग दिनों के अंदर आपके अकाउंट पे ये आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है इन केस, और अगर आपको अमाउंट रिसीव नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली हेड ऑफिस को मेल कर सकते हैं, और यहाँ पे HRTC जो हेड ऑफिस की मेल ID है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग पे अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HRTC हेल्पलाइन टीम का नंबर दे रखा है, जो कि ये 24/7 आवर्स एक्टिव रहता है नंबर। और आप HRTC हेल्पलाइन में प्रॉपरली इंस्टेंट आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप आउटसाइड हिमाचल हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन हिमाचल आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें गिवन है, या आप अच्छे से बाद में पढ़ सकते हैं। बट हम यहाँ पे आपको बात करें तो OB रेफरेंस नंबर का मैंने आपको फंडा समझा दिया। OB रेफरेंस नंबर अगर आया होगा तो यहाँ पे आप OB रेफरेंस नंबर सर्च करके यहाँ से बस कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास में डिटेल खुल के आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्च किया तो OTP मेरे फ़ोन पे आएगा, ठीक है। OTP डालने के बाद में यहाँ पे
यहाँ पे मुझे ये डिटेल शो हो जाएगी, बट मैं आपको चलिए ये भी बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये जो मेरे फ़ोन पे OTP आया है ये है 1870। तो जैसे मैंने ये OTP डाला, OTP डालने के बाद में देखिए मुझे यहाँ पे डिटेल खुल के आ गई है। जैसे मैं यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपकी टिकट कंफर्म है, वैसे आपको टिकट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, टिकट नंबर है आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास में, अब क्योंकि यार टिकट का जब स्टेटस कंफर्म है, टिकट नंबर तभी जनरेट होता है जब आपकी टिकट कंफर्म हो गई हो। अब आपको अगर टिकट नंबर मिल गया है तो यहाँ से सीधा आप टिकट नंबर कॉपी कीजिए, टिकट इंक्वायरी सेक्शन पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे टिकट नंबर डालिए जो आपने वहाँ पे सर्च किया था, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और बस सर्च करने के बाद में डायरेक्टली आपके पास में पूरी टिकट खुल के आ जाएगी सबमिट करने के बाद में। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट आउट लेके और इसकी फाइल भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने, अगर आपके पास में OB रेफरेंस नंबर आता ही आता है, इनकेस अगर आपने ईमेल आईडी वहाँ पे गलत डाली होगी तब आपको डिटेल नहीं आ सकती है, बट अदरवाइज आपको OB रेफरेंस नंबर मेल पे आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे भले मेरी टिकट कंफर्म हो गई है बट यहाँ पे OB रेफरेंस नंबर आया है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टिकट इंक्वायरी सेक्शन पे जाके ट्रांजैक्शन स्टेटस बाय OB रेफरेंस नंबर, यहाँ पे मैंने OB रेफरेंस नंबर डाला, इसे मैं सबमिट करूँगा। मेरे फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद में मेरे पास में अपनी टिकट की जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस रहता है या फिर जो बुकिंग स्टेटस है वो मेरे पास में खुल के आ जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप अपनी टिकट को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो यार मैंने आपको फिर बता दिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको मेल बताऊँ तो मेल पे भी आपको प्रॉपर एक टिकट की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे जैसे हम चेक करते हैं तो HRTC यहाँ पे बुकिंग कंफर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं शिमला से मैंने MLA क्रॉसिंग के लिए बुकिंग बनाई, डिपार्चर डेट मेरा कब का है, कहाँ के लिए मेरी बुकिंग है, कहाँ से बस चलेगी, शिमला SPT 2 से चलेगी, और ये बुकिंग नंबर रहता है जो कि कंफर्मेशन नंबर है, OB रेफरेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नीचे देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में प्रॉपर जो टिकट की डिटेल है वो खुल के आ जा रही है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल है यहाँ पे, तो आपको कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो यार ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से बस सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद में आपको किस तरीके से यार अपनी ऑनलाइन टिकट आपको बुक करनी है विदाउट एनी इशू। तो बाकी फिर यार उसके अलावा जो पेमेंट गेटवेज है वो मैंने आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो में यार कवर कर ही लिया है। इसके अलावा अगर आपके यार ऑनलाइन बुकिंग को लेकर HRTC की वेबसाइट से अगर कोई भी डाउट रहते हैं, कोई कमेंट रहते हैं, आप डेफिनेटली यार उन सारे इश्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अगर आपके जो नॉर्मल इश्यूज़ हो गए वो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बट इन केस अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसके लिए मुझे लगता है कि नहीं यार डायरेक्ट कमेंट के थ्रू तो वो इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है आपका, या फिर जो आपके डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी यार अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और HRTC से रिलेटेड अगर, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। आज हमने इस वीडियो में ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपके रिफ़ंड के इश्यूज़ भी है, अब जैसे आपके ऑनलाइन बुकिंग बनी है आपके रिफ़ंड्स को लेकर भी अलग अलग इश्यूज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।